नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सुखरामानी है। मैं एक बिज़नेसमैन हूँ। मैं आज उल्लासनगर के पूरे पब्लिक को एक सच बताना चाहता हूँ और एक ऐसे इंसान का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम है महेश सुखरामानी, जो रिश्ते में मेरा चाचा लगता है। उसने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया है, वो आज मैं शहर को बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी 2009 में जब गुज़र गए थे, तब मैं बहुत दुखी था। तब मेरा चाचा मेरे घर पे आया, मैं सुखरामानी। उसने मुझे बहुत इमोशनली प्यार से बोला कि मैं तेरा पिता समान हूँ, मैं तेरे पिताजी जैसा हूँ, और जो तेरे पापा ने जो मेहनत के पैसे कमाए हैं वो तू मुझे दे दे, मैं तुझे कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके दूँगा। मैंने उसको विश्वास पे दिया पैसा। उसके बाद उसने मुझे ना कोई प्रॉपर्टी लेके दी, ना कोई जगह लेके दी। मुझे रोज़ घुमाता था बैठ के, आजकल करके घुमाता था। उसके बाद मैं इसको 2013 में गया, मैंने बोला यार मुझे छोड़ो यार, प्रॉपर्टी मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। फिर इसने बोला चलो ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम समय लगेगा पैसा देने में, मुझे थोड़ा टाइम दो। तो मैंने इसको टाइम दिया। उसके बाद मैं इसको फ़ोन करता रहा, ये उठाता ही नहीं था। उसके बाद मैं एक बार फिर 2015 में इसके ऑफ़िस में गया। मैंने इसको बोला अभी मुझे पैसा चाहिए, मतलब चाहिए, मैं अभी तुम्हारा एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा। फिर इसने बोला कौन सा पैसा, काय का पैसा। सीधा इसने पैसा देने के लिए इनकार कर दिया और मुझे धमकी दी कि फिर कभी मेरे ऑफ़िस में मत आना। फिर मैंने इसको बोला मैं अभी तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करूँगा। तो बोला कि तू पुलिस वालों के पास जा या किधर भी जा, पुलिस मेरे जेब में है, पुलिस तेरी कोई हेल्प नहीं करेगी, ये तू सोचना बंद कर दे। फिर मैंने बोला कि मैं तुम्हारे पार्टी वालों के पास जाऊंगा। तो बोला कि पार्टी तो छोड़, बड़े बड़े मिनिस्टर में मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, मैं उल्लासनगर का मोदी हूँ, समझा। तो फिर मैं परेशान होके वो ऑफिस से निकला। फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट की थाना में। उसके बाद मुझे और उसको दोनों को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया। उसके बाद फॉलोअप चलता रहा। फिर अचानक एक दिन, ये 2016 में, मुझे किसी फंक्शन में मिला महेश सुखरामानी। उसने मुझे बुलाया और बोला कैसे हो, मैंने बोला ठीक हूँ। फिर मैंने उसको बोला कि मेरा जो पैसा है पिताजी का वो मुझे वापस चाहिए कैसे भी करके, नहीं तो मैं वापस जो भी है कोर्ट का प्रोसीजर चालू रखूँगा और मीडिया के सामने भी आऊँगा। तो उसने बोला नहीं ऐसा मत करना, मैं तुमको तुम्हारे पैसे वापस दूंगा, नहीं अगर तुम मीडिया में मेरा सच बता दोगे तो मेरा इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे मेरा मेहनत का पैसा चाहिए, मेरे पिताजी जो मेहनत करके कमा के गए हैं। उसने बोला ठीक है, मुझे 15-20 दिन का टाइम दो। फिर मैंने उसको 15-20 दिन फ़ोन ही नहीं किया। फिर अचानक उसका जब फॉर्म भरने जा रहा था ये पैनल 6 में, फिर इसने मुझे अचानक फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ आ, फॉर्म भर, मैं तेरे जो है व्यवहार क्लियर करूँगा। मैंने बोला नहीं, मुझे मेरा पहले पैसा दो, जो मेहनत का मैंने आपको दिया था विश्वास पे, बाद में मैं चलूँगा। बोला मैं 2-3 दिन में करके दूँगा, तू आ, खाली आ, मेरे साथ चल। मैंने फिर विश्वास करके इसके साथ गया, साथ में खड़ा हुआ, फॉर्म वॉर्म भरा इसने और मैं घर पे निकल आया। फिर अचानक मैं शाम को अपने चाचा के पास गया, नाने नाम है उनका, उनसे बड़े हैं वो, उनके पास गया। मैंने बोला देखो मुझसे इसने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है, तभी भी मैं इसके साथ फॉर्म भरने गया, इसने मुझे रिक्वेस्ट किया फ़ोन पे, तभी भी मैं गया। बोला ठीक है, तूने अपना फ़र्ज़ निभाया है, वो भी अभी अपना फ़र्ज़ निभाएगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप फ़ोन करो जल्द से जल्द, मुझे मेरा पैसा चाहिए। फिर उन्होंने मैं सुखरामानी को कॉल किया और लाउड स्पीकर पर रखा और बोला कि देख तूने कितना भी धोखेबाजी किया, तभी भी राहुल सुखरामानी तुम्हारे साथ आया फॉर्म भरने, अभी तुम अपना फ़र्ज़ पूरा करो। फिर उसने बोल दिया कि ये पैसा वैसा कुछ भी देने का नहीं है मुझे, मैं इसको इलेक्शन तक घुमा रहा हूँ, शांति रखो, और फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद मैंने जब वो सुना लाउड स्पीकर पे, तो मेरा फिर से दिल टूट गया और मैंने सोचा कि अभी इसके ऊपर कभी विश्वास नहीं करूँगा। अब देखो मुझे तो उसने धोखा दिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आगे चल के उल्लासनगर की आम जनता को भी धोखा दे। फिर वो आया अचानक मेरे बिल्डिंग के नीचे और मैंने उसको बोला कि तू मुझे धोखे में रख के मेरे को बुलाया तूने फॉर्म भरने के लिए, मैं अभी मीडिया में आऊँगा, मैं सबके सामने तेरा सच बता दूँगा। तो उसने बोला तू क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा, मुझे पब्लिक तभी भी वोट देगी, मैं पैसा खर्च करके पब्लिक का वोट खरीदूँगा, तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो
मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, आज अगर ये पैनल 6 में अगर जीतता है तो जैसे उसने मुझे लूटा है, आज पब्लिक को भी लूटेगा, वार्ड वालों को भी लूटेगा, उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी लूटेगा। और बीच में मुझे सुनाई दिया था कि इसने अपने पार्टी वालों से भी धोखाधड़ी की है, बीच में ये सुनाई दिया था मुझे। तो सोचो, जो घर का नहीं हो सकता है, घर से ईमानदारी नहीं कर सकता है, पार्टी वालों से ईमानदारी नहीं कर सकता है, तो वो जनता से क्या ईमानदारी करेगा। आज वो पैसे देकर वोट तो लेगा, लेकिन बाद में पब्लिक से डबल ट्रिपल चौबल वसूल करेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर ये पैसे का लालच देता है किसी को भी, तो पैसे लो, लेकिन वोट नहीं दो इसको। वोट एक ऐसे इंसान को दो जो ईमानदार हो पब्लिक के साथ, और जो आपका विश्वास नहीं तोड़े, उस इंसान को वोट दीजिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ जो आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ हो, मैं नहीं चाहता था, इसलिए मुझे आज मीडिया में आना पड़ा। बस मुझे यही चाहता हूँ मैं कि मुझे मेरे पिताजी का मेहनत का पैसा मिले और पब्लिक को धोखाधड़ी नहीं हो। मेरा मकसद एक ही था, और मुझे आपके दुआओं से मुझे इंसाफ मिलेगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि मुझे जल्द से जल्द मुझे इंसाफ। मुझे पता है कि आज मैं जो मीडिया में आया हूँ और जो मैंने वीडियो वायरल की है, इससे मुझे कहीं ना कहीं तकलीफ़ें आएंगी, और मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि मैं आज सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। आपसे भी विनती है कि मुझे सहयोग करें और अपना कीमती वोट एक ईमानदार व्यक्ति को दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।